मित्तल भवन में उस दिन का माहौल बेहद तनावपूर्ण था। सुबह से ही घर में फुसफुसाहटें चल रही थीं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही अपडेट आपसे मिस ना हो। रजनी देवी की तबीयत पहले से ही नाजुक थी और डॉक्टर ने सबको साफ हिदायत दी थी कि उन्हें किसी भी तरह का तनाव न दिया जाए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। राधिया रूम के हॉल में खड़ी थी, तभी निहारिका ने नई साजिश रचते हुए सारा आरोप नर्स और राधिया पर थोप देती है। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। निहारिका तुरंत आगे बढ़ी और ऊंची आवाज में बोली, मैंने अपनी आंखों से देखा है, राधिया ही उन्हें दवा देने आई थी। पता नहीं क्या दिया कि माँ जी की हालत बिगड़ गई। राधिया सन्न रह गई। ये झूठ है, मैंने तो सिर्फ पानी दिया था, उसने कांपती आवाज में कहा। लेकिन निहारिका ने बातों को ऐसे मोड़ा कि सबको वही सच लगने लगा। उसने कहा कि राधिया पिछले कुछ दिनों से घर वालों से नाराज चल रही थी और शायद उसी गुस्से में उसने लापरवाही की। घर के लोग भी बिना सच्चाई जाने राधिया को ही दोष देने लगे। दादी गुस्से से बोली, अगर रजनी को कुछ हुआ ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। राधिया की आंखों में आंसू भर आए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अपनी बेगुनाही कैसे साबित करे। तभी निहारिका नाटक करते हुए बोली कि वह इस माहौल में नहीं रह सकती और मित्तल भवन छोड़कर चली गई। सबको लगा कि वो दुखी है, लेकिन असल में वो अपनी साजिश कामयाब कर चुकी थी। रात गहरा चुकी थी, घर में सन्नाटा था। राधिया चुपके से रजनी देवी के कमरे में गई। वह उनके पास बैठ गई और रोते हुए बोली, माँ जी, मैंने कुछ नहीं किया, सबने मुझे गलत समझ लिया। आप ही बताओ मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। रजनी देवी कोमा में थी, पर तभी उनकी आंखों के कोने से आंसू की एक बूंद लुढ़क गई। राधिया ये देख चौंक गई। उसे लगा जैसे रजनी देवी उसकी बात समझ रही हैं। अगली सुबह डॉक्टर ने बताया कि रजनी देवी की हालत में थोड़ा सुधार है। ये सुनकर राधिया की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने सोचा कि घर का माहौल अच्छा करने के लिए एक छोटी सी पूजा और पार्टी रखी जाए। उसने अपने हाथों से पूरा डेकोरेशन किया, फूलों से मंच सजाया, लाइटें लगाईं और पूरे मन से तैयारी की। शाम को घरवाले भी खुश नजर आए। कुछ देर के लिए सारे गिले शिकवे जैसे भूल गए। हंसी मजाक चल ही रहा था कि अचानक पूरे मित्तल भवन की लाइटें बंद हो गईं। चारों तरफ अंधेरा छा गया। सब लोग घबरा गए। तभी कुछ सेकंड बाद लाइट वापस आई, लेकिन जैसे ही उजाला हुआ सबकी नजर मंच पर गई। वह हिल रहा था। मंच तेजी से एक तरफ झुकने लगा और उसके ठीक पास रजनी देवी की व्हीलचेयर थी। माँ जी, प्रथम चिल्लाया और बिना एक पल गंवाए उनकी ओर दौड़ा। उसने तुरंत व्हीलचेयर खींचकर उन्हें सुरक्षित कर लिया। मंच जोर से नीचे गिर पड़ा। घर में अफरा तफरी मच गई। दादी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने सीधे राधिया की ओर उंगली उठाई। ये सब तुम्हारी सजावट का नतीजा है। अगर आज रजनी को कुछ हो जाता तो क्या होता। प्रथम भी गुस्से में आ गया और बोला, राधिया, ये लापरवाही नहीं, बड़ी गलती है। राधिया टूट गई, लेकिन इस बार उसने ठान लिया था कि सच सामने लाकर रहेगी। उसे शक था कि ये सब फिर से निहारिका की चाल है। अब बड़ा सवाल ये था, क्या राधिया को मित्तल भवन से बाहर निकाल दिया जाएगा या फिर राधिया अपनी बेगुनाही साबित कर पाएगी और असली साजिश का पर्दाफाश होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही अपडेट आपसे मिस ना हो। और अगर आप भी राधिया को सपोर्ट करते हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट में आई सपोर्ट राधिया जरूर लिखें।